रात का गहन सन्नाटा पूरे वातावरण पर छाया हुआ है। सड़कें, पेड़, हवा सब जैसे एक पल के लिए ठहर गए हों। आप अपने बिस्तर में गहरी नींद की गोद में हैं। दिन भर की भाग दौड़, जिम्मेदारियां और थकान अब धीरे धीरे मिट चुकी हैं। शरीर और मन दोनों को विराम मिला है। लेकिन अचानक बिना किसी शोर के आपकी आंखें खुल जाती हैं। आप पलकों को मलते हैं, करवट बदलते हैं और भीतर एक हल्की सी बेचैनी का एहसास होता है। घड़ी पर नजर डालते हैं, सुइयां वही परिचित समय दिखा रही हैं। भोर से पहले का वो रहस्यमय अंतराल 3 से 5 बजे के बीच। अक्सर इस जागने का कारण साधारण सा लगता है, वॉशरूम जाने की जरूरत। कितने ही लोग हर रात यही अनुभव करते हैं और अनदेखा कर देते हैं। सोचते हैं शायद पानी ज्यादा पी लिया होगा या उम्र बढ़ने के साथ ये तो होता ही है। पर क्या कभी आपने ठहर कर सोचा है, क्यों हमेशा यही वेला? क्यों नहीं रात के 12 बजे या सुबह 6 बजे? क्यों बार बार वही क्षण आपके दरवाजे पर दस्तक देता है? आज हम उस परत को हटाएंगे जो इस रहस्य को ढक रही है। संभव है यह जानकर आप चौंक जाएं, क्योंकि यह केवल शरीर की क्रिया नहीं बल्कि आपकी चेतना के द्वार पर रखी एक अदृश्य दस्तक हो सकती है। जैसे कोई ऊर्जा, कोई शक्ति आपको हल्के से पुकार रही हो, जागो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक संदेश है। हमारे शास्त्र समय को केवल घड़ी की टिक नहीं मानते। वेद, उपनिषद और पुराण बताते हैं कि समय भी एक जीवित शक्ति है, एक कंपन, एक लय। दिन के 24 घंटे अलग अलग प्रवाह रखते हैं और हर प्रहर का अपना रंग, अपना असर होता है। इन सब में जो क्षण सबसे अधिक पावन, रहस्यमय और शक्तिशाली कहा गया है वह है ब्रह्म मुहूर्त, यानी सुबह 3 से 5 बजे तक का वह अलौकिक समय। ब्रह्म अर्थात सृजन का मूल स्रोत, मुहूर्त अर्थात विशेष क्षण। यह वह बेला है जब सृष्टि की ऊर्जा चरम पर होती है, अंधकार पीछे हटने लगता है और नया प्रकाश आकार लेने को तैयार होता है। यही वह संधिकाल है, न पूरी तरह रात न पूर्ण दिन, मानो दो दुनियाओं के बीच की पतली सरहद, जहाँ शांति भी है और एक अदृश्य हलचल भी। कहा जाता है इसी अवधि में संतों, योगियों और साधकों की चेतना गहराई तक जागृत होती है। हवा में ताजगी घुली रहती है, पेड़ पौधे भी जैसे हल्की सांसें भरते हों, पक्षियों का मधुर स्वर भी इसी समय आरंभ होता है, मानो प्रकृति स्वयं नए प्रभात का स्वागत कर रही हो। अब सवाल उठता है, इसका आपके अचानक जागने से क्या संबंध? संबंध उतना गहरा है जितना हम अक्सर सोच भी नहीं पाते। कभी कभी जब भीतर या बाहर से कोई विशेष संकेत आपको छूना चाहता है तो वह कोई सीधा तेज माध्यम नहीं अपनाता, वह आपके ही शरीर की हल्की क्रियाओं के जरिए आपको जगा सकता है। हो सकता है वॉशरूम जाने की इच्छा बस एक सहज बहाना हो ताकि आप उस घड़ी की ओर ध्यान दें। यह घटना कोई बीमारी नहीं, न ही कोई बोझ। इसे एक तरह से प्राकृतिक अलार्म मान सकते हैं जो कह रहा हो, उठो, ये क्षण खास है, यहाँ तुम्हारे लिए कुछ छिपा है। पर अधिकांश लोग उस पुकार को नजरअंदाज कर वापस नींद में डूब जाते हैं। वे अनजाने में एक सुनहरा अवसर खो देते हैं, एक ऐसा समय जो भीतर की यात्रा शुरू करने का आमंत्रण हो सकता है। अब यह प्रश्न बचता है, क्यों यह संकेत बार बार आपके पास आता है जबकि हजारों लोग गहरी नींद में सोए रहते हैं? शायद इसलिए कि आपकी आत्मा किसी मोड़ पर खड़ी है। संभव है आपके पिछले या वर्तमान जीवन के पुण्य कर्म, आपकी साधना या प्रार्थनाएं अब फल देने को तैयार हैं। आपकी चेतना उस ऊंचाई को छू रही है जहां मन अधिक संवेदनशील हो जाता है। यह भी एक संभावना है कि आपका मन, जो दिन के शोर में दबा रहता है, इस शांत घड़ी में स्पष्ट रूप से सब सुन सकता है। शरीर की साधारण सी प्रतिक्रिया जैसे वॉशरूम की आवश्यकता केवल संकेतक है। असली उद्देश्य है आपको उस पावन समय से जोड़ना जब सृष्टि की ऊर्जा आपके सबसे करीब होती है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण आपके पितरों यानी आपके पूर्वजों से जुड़ा है। हिंदू धर्म में पितरों को देवताओं के समान सम्मान दिया गया है। वे भले ही सूक्ष्म लोक में निवास करते हों, लेकिन उनका स्नेह, उनकी दृष्टि सदा अपने वंशजों पर बनी रहती है। ब्रह्म मुहूर्त का समय वह क्षण है जब स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत के बीच की पतली परत सबसे अधिक पारदर्शी हो जाती है। इसी घड़ी में आपके पूर्वज आपसे संपर्क करने के लिए सहज रूप से आगे बढ़ सकते हैं। यदि आपकी नींद बार बार 3 से 5 के बीच खुलती है तो यह इशारा हो सकता है कि आपके पितर आपसे संवाद करना चाहते हैं। शायद वे किसी अपूर्ण कार्य के लिए आपकी प्रार्थना चाहते हों, शायद वे आपको किसी आने वाले आनंद या संकट का पूर्वाभास देना चाहते हों, या फिर केवल यह जताना चाहते हों कि वे आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं। जब आप वॉशरूम के लिए उठते हैं वही क्षण होता है जब वे आपके सबसे करीब खड़े होते हैं, आपको स्नेह और आशीष से निहारते हुए।
आपका यह रात्रिकालीन जागरण आपके और आपके पितरों के बीच एक अदृश्य सेतु का काम करता है। तीसरा रहस्यमय कारण आपके इष्ट देव से जुड़ा है। हर व्यक्ति की आत्मा का एक दिव्य साथी होता है, एक ऐसा स्वरूप जिससे उसका गहरा लगाव और विश्वास होता है। जीवन की आपाधापी में कई बार हम अपने इष्ट को याद करना, उनका ध्यान लगाना भूल जाते हैं। आपका ब्रह्म मुहूर्त में जागना संभव है। आपके इष्ट देव की हल्की सी पुकार हो, मैं यही हूँ, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, यह क्षण मेरे लिए है, आओ अपने हृदय की बात मुझसे कहो। कहा जाता है इस वेला में की गई प्रार्थना बिना किसी रुकावट के सीधे उस शक्ति तक पहुँचती है। इस समय एक सच्ची पुकार भी दिन में किए गए सैकड़ों यज्ञों के समान फलदायी मानी गई है। चौथा कारण आपके शरीर और ब्रह्मांड के सामंजस्य से जुड़ा है। हमारा शरीर पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। आयुर्वेद के अनुसार इन तत्वों को संतुलित रखने वाले दोष हैं वात, पित्त और कफ। रात का अंतिम प्रहर लगभग 2 से 6 बजे तक वात का समय होता है। वात का स्वभाव है गति देना, शरीर के भीतर बहाव को सक्रिय करना। मल मूत्र का निष्कासन भी वात के ही कार्यों में आता है। जब ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड की प्राण ऊर्जा अपने चरम पर होती है तो उसका कंपन आपके शरीर की ऊर्जा पर भी असर डालता है। आपके भीतर का वात दोष हल्के से सक्रिय होता है और आपको वॉशरूम जाने की इच्छा होती है। यह एक प्राकृतिक सामंजस्य है, आपके शरीर और ब्रह्मांडीय घड़ी का मेल। इसलिए जिसे आप साधारण शारीरिक आवश्यकता समझते हैं वह वास्तव में आपके भीतर और बाहर की ऊर्जा के एक साथ तालमेल बिठाने का संकेत है। यह प्रमाण है कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म ब्रह्मांड एक ही धड़कन के साथ धड़क रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमें इस अवसर का उपयोग कैसे करना चाहिए? अगली बार जब आपकी नींद सुबह 3 से 5 के बीच खुले तो इसे परेशानी मत मानिए, इसे एक वरदान की तरह स्वीकार कीजिए, एक दुर्लभ सौभाग्य जो हर किसी को नहीं मिलता। सबसे पहले जागते ही मन में आभार लाएं, उस अदृश्य शक्ति को धन्यवाद दें जिसने आपको इस अमृत बेला में जगाया। धीरे से उठें, वॉशरूम जाएं, वापस आकर सीधे बिस्तर पर न लेटें। ये वह भूल है जो आप पता करते रहे हैं। अपने हाथ, चेहरा और पैर ठंडे पानी से धो लें ताकि बची खुची नींद छंट जाए और आप ताजगी महसूस करें। अब घर के किसी शांत कोने में या पूजा स्थान पर या खुली हवा में आसन पर बैठ जाएं। कोई जटिल पूजा या लंबा कर्मकांड आवश्यक नहीं, बस रीढ़ सीधी रखकर आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। महसूस करें जो हवा आप भीतर ले रहे हैं वह साधारण हवा नहीं है, वह ब्रह्म मुहूर्त की दिव्य प्राण ऊर्जा है जो आपके हर कोशिका को पवित्र कर रही है। और जब आप श्वास छोड़ते हैं तो समझें कि आपके भीतर की सारी नकारात्मकता, बेचैनी और चिंता बाहर निकल रही है। कुछ क्षण इस मौन में ठहरें। संभव है कोई समाधान आपके मन में चमक उठे, कोई पुराना सवाल अचानक स्पष्ट हो जाए, या शायद आप बस एक असीम शांति का अनुभव करें जो पहले कभी नहीं मिला। यदि चाहें तो अपने इष्ट देव का ध्यान करें या धीमी आवाज में AUM का जप करें। इस ध्वनि की लय उस समय ब्रह्मांड के कंपन से एकाकार हो जाती है और आपके मन को ऊंचाई पर ले जाती है। अपने पितरों को भी स्मरण कर सकते हैं। मन ही मन कहें, हे मेरे पूर्वजों, आपको प्रणाम, मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें। विश्वास रखें आपकी यह छोटी सी प्रार्थना उन तक अवश्य पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आपको अदृश्य ढाल की तरह सुरक्षा देगा। शुरुआत में मन भटक सकता है, नींद खींच सकती है, पर हिम्मत मत हारिए। सिर्फ 5 से 10 मिनट बैठने का अभ्यास कीजिए। धीरे धीरे आपका शरीर और मन इस अलौकिक संवाद के लिए स्वयं आतुर होने लगेंगे। हर रात का यह छोटा सा साधन आपके जीवन में अनदेखे चमत्कार लाएगा। चेहरे पर नई आभा होगी, चिंता और भय घटने लगेंगे, रुके हुए कार्य सरलता से पूरे होने लगेंगे, आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा, लोग आपसे सलाह मांगेंगे, आपकी अंतर्दृष्टि और पूर्वाभास की क्षमता भी परिष्कृत होगी। ये कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि ऊर्जा का विज्ञान है। आपने उस समय का सदुपयोग करना सीख लिया है जब ब्रह्मांड अपनी शक्तियों का अमृत वर्षा कर रहा होता है। याद रखें, हर सुबह 3 से 5 बजे के बीच आपके दरवाजे पर एक दिव्य निमंत्रण आता है। अब आप जानते हैं कि इसे अनदेखा नहीं करना। यह संकेत है कि आपका जीवन केवल दिनचर्या तक सीमित नहीं, आपके भीतर एक ऊंचा उद्देश्य छिपा है। इसे डर के बजाय प्रेम से अपनाइए, इसे समझिए, आत्मसात कीजिए। आप देखेंगे आपका जीवन भीतर से शांत, बाहर से सफल और आत्मा से तृप्त हो जाएगा। तो जब भी अगली बार भोर की खामोशी में आपकी आंखें खुलें, मुस्कुराइए,
मन ही मन कहिए, मैं तैयार हूँ, यह अवसर मेरे लिए है। और फिर उस अनमोल पल को पूरी श्रद्धा और जागरूकता के साथ जी लीजिए। जब आप प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालते हैं तो धीरे धीरे एक अद्भुत परिवर्तन भीतर घटने लगता है। मन के शोर, अनावश्यक भय और बेचैनी का भार हल्का होने लगता है। आपको महसूस होगा कि दिन भर की हर स्थिति को आप पहले से कहीं अधिक शांति और धैर्य के साथ संभाल पा रहे हैं। यही वह समय है जब आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का संवाद गहराई पकड़ता है। एक क्षण ऐसा आता है जब आपको लगता है कोई अदृश्य हाथ आपके कंधे पर है, मानो कह रहा हो, चलो अब तुम्हारे जीवन का अगला अध्याय शुरू होता है। इस घड़ी का लाभ उठाने के लिए बहुत जटिल अनुष्ठान नहीं चाहिए, सिर्फ सजगता और प्रेम चाहिए। कुछ लोग इस समय सरल प्राणायाम करते हैं, कोई अपने इष्ट का नाम लेता है, कोई बस शांत बैठकर आभार प्रकट करता है। सबसे जरूरी है उस क्षण को सचेत भाव से जीना। जैसे जैसे यह अभ्यास गहरा होता है, आपको अपने अंदर एक नई संवेदनशीलता मिलती है। आपके विचार अधिक स्पष्ट होते हैं, निर्णय अधिक संतुलित। कई बार अनजाने में ही किसी समस्या का हल मन में कौंध जाता है। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड आपके कान में धीरे से उतर फूंक रहा हो। धीरे धीरे यह समय केवल रात में जागने का नहीं, बल्कि नई चेतना में जागने का अवसर बन जाता है। यह आपके जीवन के लिए एक कंपास की तरह है जो दिशा दिखाता है और आत्मा को ऊंचाई की ओर ले जाता है। जब आप रोज इस समय को सजगता से अपनाते हैं तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य सबसे पहले चमकने लगता है। फेफड़े अधिक ताजगी से भरते हैं, मस्तिष्क को शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, पाचन तंत्र धीरे धीरे संतुलित होने लगता है। सुबह की शांति में ली गई गहरी सांसें शरीर को नई ऊर्जा देती हैं और नींद पूरी न होने के बावजूद आप हल्कापन महसूस करते हैं। फिर असर दिखता है आपके मन और भावनाओं पर। अनावश्यक क्रोध, उदासी या डर धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। एक सहज संतुलन, एक स्थिरता मन में उतरने लगती है। आप पाएंगे कि दिन के कठिन क्षणों में भी आपका मन पहले से अधिक शांत रहता है। इसके बाद आपका रचनात्मक पक्ष खुलने लगता है, विचार साफ होते हैं, कल्पना शक्ति प्रखर होती है। कलाकार हों, विद्यार्थी हों, लेखक हों या व्यवसायी, यह समय आपकी रचनात्मकता को नई दिशा देता है। रिश्तों में भी जादू सा होने लगता है। आपके शब्दों में कोमलता और दृढ़ता का अद्भुत संतुलन आ जाता है। परिवार, मित्र और सहकर्मी आपके भीतर की इस नई स्पष्टता और शांति को महसूस करते हैं और बिना कहे ही आपके प्रति सम्मान और भरोसा बढ़ने लगता है। धीरे धीरे आपको अपने भीतर से यह संकेत मिलेगा कि जीवन केवल दौड़ या जिम्मेदारियों का नाम नहीं है। आपका अस्तित्व किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ा है और उस उद्देश्य तक पहुंचने का मार्ग आपकी रोज सुबह की सजगता में छिपा है। यहाँ एक बात हमेशा याद रखें, यह अभ्यास किसी डर या दबाव से नहीं, बल्कि प्रेम, जिज्ञासा और आभार से होना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त कोई जादुई नियम नहीं, बल्कि एक अवसर है अपने आप से, अपने पूर्वजों से और उस अदृश्य शक्ति से मिलने का अवसर। ब्रह्म मुहूर्त की तैयारी सबसे पहले रात को सोने से पहले अपने मन और घर के वातावरण को हल्का रखिए। अनावश्यक स्क्रीन या भारी चर्चाओं से बचें। कोई हल्का सा सकारात्मक विचार या प्रार्थना लेकर ही बिस्तर पर जाइए। इससे नींद गहरी होगी और सुबह उठने पर मन साफ रहेगा। सोने से पहले एक गिलास गुनगुना पानी पी सकते हैं। यह शरीर के चयापचय को संतुलित करता है और सुबह हल्का महसूस होता है। अलार्म की जरूरत हो तो भी एक सौम्य धुन चुने। कोई तेज झटका देने वाली आवाज नहीं, बल्कि ऐसा स्वर जो आपको शांति से जगाए। उठने के बाद का क्रम 1, सबसे पहले धीरे से बिस्तर पर बैठिए। आंखें बंद कर 2-3 गहरी सांसें लें और मन ही मन धन्यवाद कहें, मुझे इस शांत क्षण का अनुभव करने का अवसर मिला। 2, पानी से चेहरा, हाथ पांव धोएं। ठंडे पानी की हल्की छुआन तुरंत आलस्य को मिटाती है और ऊर्जा जगाती है। 3, किसी साफ जगह, चाहे पूजा कक्ष, बालकनी या कमरा में आराम से बैठ जाए। रीढ़ सीधी, कंधे ढीले और चेहरा हल्की मुस्कान से भरा हुआ। 4, अब कुछ मिनट अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। महसूस करें कि हर श्वास के साथ ब्रह्म मुहूर्त की ताजगी आपके भीतर उतर रही है और हर निश्वास के साथ थकान व तनाव बाहर निकल रहा है। सरल ध्यान व प्रार्थना चाहें तो हल्के स्वर में AUM का उच्चारण करें। इसकी ध्वनि वातावरण और आपके भीतर की लय को जोड़ देती है। अपने पूर्वजों, मार्गदर्शकों, इष्ट या ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें। याद रखिए, प्रार्थना केवल शब्द नहीं, बल्कि एक भावना है, शांति, प्रेम और आभार की। अभ्यास को सहज बनाना शुरुआत में 5 या 10 मिनट भी पर्याप्त है। धीरे धीरे यह समय स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगेगा। सबसे
महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे किसी प्रतियोगिता की तरह न लें। यदि किसी दिन नींद गहरी हो और आप देर से उठें तो अपराध बोध न पालें। हर नया दिन फिर से शुरू करने का अवसर है। जब यह अभ्यास आदत बन जाता है तो आपको एहसास होगा ब्रह्म मुहूर्त केवल एक समय नहीं बल्कि जीवन के प्रति एक सजग दृष्टिकोण है। आप दिन भर अधिक एकाग्र, शांत और प्रसन्न बने रहते हैं। जब आप नियमित रूप से सुबह 3 से 5 बजे के बीच जागना शुरू करते हैं तो यह केवल एक साधारण अनुभव नहीं रह जाता, यह आपके जीवन का एक आध्यात्मिक और मानसिक रूप से क्रांतिकारी बदलाव बन जाता है। एक शारीरिक स्वास्थ्य में परिवर्तन, आपका शरीर धीरे धीरे नई ऊर्जा से भर जाता है। शरीर के पंचतत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश संतुलन में आने लगते हैं। सांस की गहराई बढ़ती है, फेफड़े अधिक ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं और मस्तिष्क की कोशिकाओं में नई ताजगी भर जाती है। पाचन क्रिया सुधरती है, रक्त संचार बेहतर होता है और नींद की गुणवत्ता भी धीरे धीरे गहरी होती जाती है। आपको लगता है कि भले ही आप रात में कम सोए हों, लेकिन सुबह उठते ही शरीर हल्का, प्रसन्न और सक्रिय महसूस करता है। 2. मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन। ब्रह्म मुहूर्त में जागना आपको दिन भर के तनाव और चिंता से अलग करता है। मन अधिक स्थिर, शांत और स्पष्ट हो जाता है। आप धीरे धीरे यह महसूस करेंगे कि किसी भी कठिन परिस्थिति में आपका मन डगमगाता नहीं। क्रोध, चिंता, डर और मानसिक अस्थिरता घटने लगती है। आपके विचार अधिक स्पष्ट और तार्किक हो जाते हैं और निर्णय लेने में सहजता आती है। 3. आध्यात्मिक जागरूकता। सबसे बड़ा लाभ है आध्यात्मिक जागरूकता। यह समय सिर्फ बाहरी दुनिया के लिए नहीं बल्कि आपके भीतर की चेतना के लिए है। आप धीरे धीरे यह समझने लगते हैं कि जीवन केवल कार्य, जिम्मेदारी या भौतिक सुख के लिए नहीं है। यह एक उच्चतर उद्देश्य, एक दिव्य योजना और आत्मा की यात्रा का समय है। आपके भीतर गहरा कनेक्शन बनता है। आप अपने पूर्वजों से, अपने इष्ट देव से और उस ब्रह्मांडीय शक्ति से संवाद करने लगते हैं। हर श्वास और हर विचार आपको ब्रह्मांड के अनंत प्रेम और शक्ति के करीब ले जाता है। धीरे धीरे आपको पता चलता है कि आपके जीवन की घटनाएं केवल संयोग नहीं है बल्कि ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा है और आप उसका सक्रिय सहभागी बन रहे हैं। 4. रचनात्मकता और कार्य क्षमता में वृद्धि। ब्रह्म मुहूर्त का अनुभव आपके दिमाग को नई दिशा देता है। रचनात्मक सोच तेज होती है। व्यवसाय, पढ़ाई, कला या कोई भी पेशा, हर क्षेत्र में आप पहले से अधिक प्रभावशाली, सजग और कुशल बनते हैं। सुविचार और समाधान अचानक मन में आते हैं, जैसे ब्रह्मांड आपको सही दिशा दिखा रहा हो। 5. रिश्तों और सामाजिक जीवन पर असर। इस अभ्यास से केवल आपका भीतर का जीवन नहीं बदलता बल्कि बाहरी दुनिया में भी फर्क आता है। आपके शब्दों में कोमलता, व्यवहार में स्थिरता और दृष्टिकोण में स्पष्टता आती है। परिवार, मित्र और सहकर्मी आपके भीतर की इस नई शांति और समझ को महसूस करते हैं। रिश्तों में सामंजस्य बढ़ता है और लोग आपसे सलाह लेने, समर्थन पाने के लिए आने लगते हैं। चेक्स। जीवन में संयोग और अवसर। जब आपका मन, शरीर और आत्मा इस समय में जागते हैं तो ब्रह्मांड आपको विशेष अवसर भेजने लगता है। नई संभावनाएं, नए रास्ते और सकारात्मक संयोग आपके जीवन में आने लगते हैं। आपका निर्णय शक्ति मजबूत होती है और जीवन की दिशा स्पष्ट होती है। छोटे छोटे चमत्कार जैसे अचानक कोई समाधान मिलना, समय पर मदद मिलना या अचानक किसी महत्वपूर्ण अवसर का सामने आना, यह सब अधिक बार होने लगता है। 7. अभ्यास की क्रमिक वृद्धि। शुरुआत में 5-10 मिनट ध्यान करना भी पर्याप्त है, लेकिन जैसे जैसे आप इस अभ्यास में गहराई लाते हैं आपको महसूस होगा कि आपका मन और आत्मा खुद इस समय के लिए बेसब्री से तैयार हैं। धीरे धीरे यह दिनचर्या न केवल सुबह उठने की आदत बनती है बल्कि यह आपके जीवन का एक अनिवार्य और शक्तिशाली हिस्सा बन जाती है। ब्रह्म मुहूर्त जीवन का उच्चतम वरदान। जैसे जैसे आप ब्रह्म मुहूर्त में नियमित रूप से जागते हैं आपको यह एहसास होने लगता है कि आपका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। यह केवल सुबह की आदत नहीं बल्कि आपकी आत्मा, मन और शरीर की पुनर्जीवन यात्रा है। हर सुबह उठना, शांति और ध्यान के साथ बिताना आपको केवल बाहरी दुनिया के लिए नहीं बल्कि अपने भीतर की गहराइयों के लिए तैयार करता है। आपके भीतर की ऊर्जा जागृत होती है। जीवन के निर्णय अधिक सहज और स्पष्ट होते हैं। छोटे छोटे चमत्कार आपके जीवन में घटने लगते हैं। अचानक कोई समाधान मिलना, समय पर सही अवसर प्राप्त होना या किसी कठिन परिस्थिति में आसानी से मार्ग निकलना। शारीरिक स्वास्थ्य। आपका शरीर हल्का, ताजा और स्फूर्तिमान महसूस करता है। पाचन, रक्त संचार और मस्तिष्क की सक्रियता पहले से अधिक संतुलित होती है। नींद की गुणवत्ता सुधरती है और दिन भर आप अधिक ऊर्जावान और सक्रिय महसूस करते
करते हैं। शारीरिक थकान और आलस्य धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। मानसिक और भावनात्मक विकास, मन अधिक शांत, स्थिर और संतुलित हो जाता है। आपका मानसिक स्तर बढ़ता है और डर, चिंता या नकारात्मक विचार धीरे धीरे कम होते हैं। आपको लगता है कि आप जीवन की कठिनाइयों के सामने अड़े खड़े हैं। सफलता और शांति का संतुलन आपके व्यक्तित्व में स्वतः समाहित हो जाता है। आध्यात्मिक जागरूकता सबसे गहरा लाभ है। आध्यात्मिक विकास, आप धीरे धीरे यह समझने लगते हैं कि जीवन केवल भौतिक कार्यों का नाम नहीं है, यह आत्मा की यात्रा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा और दिव्यता से जुड़ने का समय है। आप अपने पूर्वजों, मार्गदर्शकों और इष्ट देव से गहरा संबंध महसूस करते हैं। हर श्वास, हर पल आपके भीतर और बाहर की ऊर्जा को जोड़ता है। रचनात्मकता और कार्य क्षमता, ब्रह्म मुहूर्त में जागना आपके मस्तिष्क को नए विचार, समाधान और रचनात्मकता की ऊर्जा देता है। आप पहले से अधिक स्पष्ट सोचते हैं, जल्दी निर्णय लेते हैं और अपने कार्य क्षेत्र में प्रभावशाली बन जाते हैं। रचनात्मक सोच और समस्याओं के समाधान सहज रूप से आते हैं। रिश्तों और सामाजिक जीवन, आपके व्यक्तित्व में शांति और स्थिरता आती है। आपके शब्दों और व्यवहार में कोमलता और दृढ़ता का संतुलन बनता है। रिश्तों में सामंजस्य और सम्मान बढ़ता है। लोग आपसे जुड़ाव महसूस करते हैं और आपका प्रभाव दूसरों पर सकारात्मक रूप से पड़ता है। दीर्घकालिक जीवन परिवर्तन, जब आप इसे लगातार अपनाते हैं तो यह केवल सुबह की आदत नहीं रहती, यह जीवन दृष्टिकोण बन जाता है। आप धीरे धीरे महसूस करते हैं कि आप अधिक सजग, अधिक सफल और अधिक तृप्त हैं। आपके जीवन में सकारात्मक संयोग, नए अवसर और आध्यात्मिक मार्गदर्शन स्वतः आने लगते हैं। अभ्यास का अंतिम संदेश याद रखें, ब्रह्म मुहूर्त कोई दबाव या बाध्यता नहीं है, ये प्रेम, जागरूकता और आभार का समय है। अगर कभी नींद अधिक गहरी हो या उठने में देर हो तो स्वयं को दोष न दें। हर दिन एक नया अवसर है खुद को, अपनी आत्मा को और ब्रह्मांड को जोड़ने का। अब आप समझ गए हैं कि सुबह 3 से 5 बजे जागना केवल पेशाब या नींद टूटने का कारण नहीं है, यह दिव्य संकेत, आध्यात्मिक अवसर और आपके जीवन को बदलने वाला वरदान है। यदि यह ज्ञान और अनुभव आपको प्रभावित किया हो तो इसे अपने जीवन में अपनाइए और अपने मित्रों, परिवार और प्रियजनों के साथ भी साझा कीजिए। और हाँ, हमारे चैनल पीजी ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपको ऐसे ही गहरे, जीवन बदलने वाले रहस्य और ज्ञान देते रहें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में जागने का अनुभव कैसा लगा। आपका छोटा सा प्रयास किसी और के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। याद रखिए, ब्रह्म मुहूर्त केवल समय नहीं बल्कि आपके जीवन का अनमोल खजाना है। जागिए, महसूस कीजिए और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए।